मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। मेरे कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा न कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था। इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी न दे सका, परंतु मैं भी तो तेरे लाड प्यार से वंचित रह गया मैया। मेरी भी बहुत हानि हुई है। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस, ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी? हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और आभासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये न कह सके कि राजा ने अपने किसी सगे रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान किसने दैत्यों को मार डाला हो। उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। महाराज कंस, हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र काम कर रहा है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार होने नहीं देंगे। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है, तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। ये सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते।
महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं। मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहाँ पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, यह लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता।